3 मकसद हैं हमारे ये देशभक्ति क्लासेस के। सबसे पहला मकसद है उस बच्चे के अंदर हर मोमेंट इंडिया फर्स्ट का भाव होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं ऐसे मौके आते हैं कि कोई मुद्दा है, उस पे मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है जो कि देश के इंटरेस्ट के साथ कन्फ्लिक्ट कर रहा है। अगर मैं स्वार्थी हूं तो देश का नुकसान हो रहा है, उसमें हमें देश के लिए काम करना है, अपना स्वार्थ छोड़ना है। कई मोमेंट्स आते हैं जब मेरे परिवार का इंटरेस्ट है, मेरे बच्चों का इंटरेस्ट है, मेरे माँ बाप का इंटरेस्ट है, लेकिन वो देश के इंटरेस्ट के साथ कोलाइड कर रहा है, कन्फ्लिक्ट कर रहा है। उसमें हमें अपने देश के लिए काम करना है, अपने परिवार के इंटरेस्ट को साइड बाजू रखना है। तो इंडिया फर्स्ट हर वक्त अपने अंदर, हर बच्चे के अंदर ये भाव पैदा करना है कि कभी भी कुछ भी हो, हमेशा भारत को आगे रखना है, भारत माँ को आगे रखना है, बाकी सारे इंटरेस्ट्स सेकेंडरी होने चाहिए। दूसरा उद्देश्य है, अभी वो एक बच्ची ने 100 नाम गिनने शुरू किए, वही मकसद था हम लोगों का। बहुत अच्छा लगा उसने जिस तरह से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नाम, कि कहीं ना कहीं हम सारे लोग भूल गए अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, हम लोग भूल गए अपने स्वतंत्रता संग्राम को, हम लोग भूल गए आज़ादी मिली कैसे थी, हम लोग भूल गए कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, कितनी यातनाएं सही थी, कितने लोग काला पानी गए थे, कितने उनको कोड़े मारे गए थे, कितने फांसी पे चढ़ गए, कितनों ने जिंदगी बर्बाद कर दी, कितनों ने करियर बर्बाद कर दिए। हम तो सबको भूल गए। उनको याद दिलाना और उनको लगातार याद रहे उनके दिमाग के अंदर, ये एक दूसरा मकसद है कि हमें स्वतंत्रता कैसे मिली, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, ये हर एक बच्चे के जहन में रहे और लिविंग वो एक एक्सपीरियंस हो कि वो लगातार उनके बारे में सोचता रहे। क्योंकि कभी भी अगर वो गलत काम करेगा और वो सोचेगा कि यार भगत सिंह ने इसीलिए कुर्बानी दी थी, मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो उसके मन में आएगा कि नहीं मैं गलत काम कर रहा हूँ, मेरे को नहीं करना चाहिए। और तीसरा उद्देश्य हमारा देशभक्ति क्लासेस का है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी सबकी बातों में निकल के आया, कि अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना। हर वक्त मैं कचरा तो नहीं फेंक रहा, मैं ट्रैफिक के नियमों का तो पालन कर रहा हूं, मैं कोई कानून तो नहीं तोड़ रहा, मैं यही तो है देशभक्ति। ऐसा थोड़ी है कि केवल बॉर्डर पे जाके एक बच्चे ने बोला कि पहले मैं ये सोचता था कि बॉर्डर पे जाके लड़ने को ही देशभक्ति बोलते हैं, लेकिन अब पता चला कि देशभक्ति तो सफाई रखने को भी देशभक्ति, बिजली बचाने को भी देशभक्ति, एक डॉक्टर अगर 10 गरीब मरीजों का फ्री इलाज कर दे तो वो भी देशभक्ति। हर चीज, जिंदगी जो जी रहे हैं उस जिंदगी में इंसानियत लोगों के प्रति दिखाना और सही काम करना, ईमानदारी से काम करना, यही तो देशभक्ति है आज की डेट में, और क्या है। सबसे पहले शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम लोगों ने भगत सिंह जी का जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाया। दिल्ली के कोने कोने के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए गए। आज पहली बार किए। जब हमने शुरू किया था इसका प्लानिंग करना तो हमने सोचा था 50 जगह करेंगे, लेकिन फिर एक के बाद एक सब अस्पताल, सब लोग जुड़ते गए और लगभग 73 जगह ब्लड डोनेशन कैंप हुए और कई हजार लोगों ने आज ब्लड डोनेशन किया। एक वो महान व्यक्ति जिसने 23 साल की उम्र में अपना फांसी पे चढ़ गया था, उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि एक बोतल खून अपने शरीर से दान कर सकें उसके जन्मदिन के अवसर पे। आज डिप्टी सीएम साहब ने भी अपना ब्लड डोनेट किया, मैं इनके साथ ही खड़ा था। मैं डोनेट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को डायबिटीज़ है बहुत सीवियर। मैंने डॉक्टर से कहा मेरा भी ले लीजिए, उन्होंने कहा नहीं जी आपका खून काम नहीं आएगा। एक साल पहले आज ही के दिन हम लोगों ने ये देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू किया था।
इसके पीछे कई साल से हमारे दिमाग में आइडिया चल रहा था, एक भाव था कि स्कूलों में फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन देश के बारे में वैसे तो भूगोल पढ़ाते हैं, नक्शा पढ़ाते हैं, लेकिन देश के बारे में जो जज्बा है वो पैदा नहीं करते हम स्कूल के अंदर। आज इतने सालों के बाद मेरे को शायद बायोलॉजी भी याद नहीं है, केमिस्ट्री भी याद नहीं है, फिजिक्स भी याद नहीं है, कोई थ्योरम याद नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं है, लेकिन आज जो देशभक्ति क्लासेस के अंदर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो भाव, वो वाइब्रेशंस जिंदगी भर बच्चों के अंदर रहने वाली हैं। इसीलिए ये मन में भाव था कि ऐसा क्यों है कि हम अपने बच्चों को देशभक्ति नहीं सिखाते। फिर एक भाव आया कि क्या देशभक्ति सिखाई जा सकती है। आप किसी भी एक कंप्लीटली अनपढ़ आदमी को ले लीजिए जो कभी स्कूल गया ही नहीं है, वो भी देशभक्त होता है, उसको तो किसी ने नहीं सिखाया, उसके अंदर भी देशभक्ति होती है, वो भी भारत माँ के लिए कभी भी। तो फिर क्या पढ़ाना है? उसी देशभक्ति के जज्बे को और गहरा करना है, उसी देशभक्ति के जज्बे को एक दिशा देनी है हर बच्चे के अंदर।